क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई का 3 गुना है, आयत का क्षेत्रफल 432 मीटर स्क्वायर हो तो आयत का परिमाप कितना होगा। यहाँ पर सिर्फ क्षेत्रफल दिया है और आयत की लंबाई और चौड़ाई, तो यहाँ आयत की लंबाई और चौड़ाई नहीं दिया है, सिर्फ क्षेत्रफल दिया है और परिमाप निकालने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले हमें लंबाई और चौड़ाई निकालना होगा, तो यहाँ पर मानना होगा। तो लिखेंगे माना आयत की चौड़ाई, चौड़ाई मानेंगे ए, और कह रहा है चौड़ाई से 3 गुना लंबाई है, तो लिखेंगे और लंबाई हो जाएगा 3 गुना, ए से 3 गुना होगा तो 3a हो जाएगा, 3a। तो लिखेंगे प्रश्न के अनुसार प्रश्नानुसार लिखेंगे a इंटू 3a बराबर क्षेत्रफल दिया है 432 मीटर स्क्वायर। तो ये दोनों को गुणा कर लेते हैं, ये दोनों गुणा कर लेंगे तो 3a स्क्वायर 432 मीटर स्क्वायर, ए स्क्वायर इधर रह जाएगा और फिर चला जाएगा नीचे, तो इसे काट देंगे तो मिलेगा 144, चला जाएगा रूट में। तो 144 को निकालेंगे तो मिलेगा 12 मीटर। तो हमें क्या निकालना था, चौड़ाई निकालना था, यहाँ दिया है चौड़ाई निकालने के लिए, तो चौड़ाई निकल गया, तो ए बराबर हो गया 12 मीटर, यानी ये चौड़ाई निकल गया। उसके बाद परिमाप निकालेंगे, इसलिए 2 गुणे लंबाई जोड़ चौड़ाई, तो लंबाई कितना मिला था, लंबाई कह रहा है 3 गुना है, यहाँ पर लंबाई है 3a और चौड़ाई है a, तो लंबाई को लिखेंगे 3a प्लस चौड़ाई a, तो इसे जोड़ लेते हैं, जोड़ेंगे तो कितना होगा 4a। यहाँ a का मान कितना मिला था, a का मान मिला था यहाँ 12 मीटर, तो 12 मीटर को लिखेंगे। गुणा कर लेते हैं, 12 चौके 48 मीटर, अब 48 दूना हो जाएगा 96 मीटर। क्वेश्चन नंबर 12 है एक समांतर चतुर्भुज के कर्ण की लंबाई 86 मीटर और शेष 2 शीर्ष बिंदुओं में से किसी एक पर खींचे गए लंब की लंबाई 36 मीटर हो तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर कह रहा है कर्ण, जो कह रहा है वो ए है, ये क्या है, कर्ण है, कर्ण कितना है 86 मीटर है, और कह रहा है लंब, तो ये लंब है ऊंचाई, यानी ये ऊंचाई हो जाएगा, लंब है 36, तो लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। यहाँ लिखेंगे आधार इसमें दिया है 86 मीटर और ऊंचाई दिया है 36 मीटर, तो दोनों को गुणा कर लेंगे, यहाँ हो जाएगा 3096 मीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है एक समचतुर्भुज के 2 विकर्णों का माप क्रमशः 24 मीटर और 10 मीटर है, समचतुर्भुज की भुजाओं का मान ज्ञात कीजिए। तो एक कह रहा है विकर्ण, तो ये विकर्ण दिया है, जैसे कि मैं नाम रख लिया ABCD, तो AC का मान दिया है 24 मीटर और BD का 10 मीटर, तो ये विकर्ण। यहाँ पर कह रहा है भुजा का मान निकालने के लिए, तो लिखेंगे सम
समचतुर्भुज का भुजा का मान निकालने के लिए दिया है तो हमें परिमाप निकालना होगा। तो परिमाप का फार्मूला होगा 2 गुणे रूट AC 2 गुणे रूट AC BD स्क्वायर। तो AC का मान है 24 और BD का है 10, तो भर देंगे। तो AC का है 24 मीटर स्क्वायर होगा और BD का है 10 मीटर। तो दोनों को स्क्वायर कर देंगे, तो 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 होगा और इसका हो जाएगा 100 मीटर स्क्वायर। ये दोनों प्लस कर लेंगे, हो जाएगा 676। तो 676 को रूट से निकालेंगे तो मिलेगा 26 मीटर। दोनों को इंटू कर लेते हैं, ये हो गया 52 मीटर। एक भुजा का मान निकालना है तो 52 में 4 से भाग कर देंगे तो मिलेगा 13 मीटर। 4 से भाग इसलिए दिया हूँ क्योंकि ये जो दिया है इसमें परिमाप जब निकाले हैं तो पूरा टोटली बाउंड्री का निकाले हैं, लेकिन इसमें एक भुजा का मान निकालने के लिए 1 2 3 4, इसमें 4 है इसलिए 4 से भाग दिया हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है एक समचतुर्भुज की भुजाओं का माप क्रमशः 6 मीटर और 4 मीटर और इनके बीच की लंब दूरी 7 मीटर है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालिए। तो जो दिया है उसे लिख लेते हैं। दिया है, इसमें दिया है समचतुर्भुज की, तो अब लिखेंगे इसलिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू 2 भुजाओं का योग, जो गुण फार्मूला बुक में दिया हुआ है, देख लीजिएगा। 2 भुजाओं के बीच की दूरी, बीच की दूरी यहाँ पर दिया है हाफ इंटू, लिखेंगे 2 भुजाओं का योग। यहाँ पर जो दिया था, यहाँ पर 2 भुजा का माप दिया है क्रमशः 6 और 4, इसे जोड़ लेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 भुजाओं का योग 10 हो रहा है, इसी को लिखेंगे 10 मीटर गुणे, यहाँ पर कह रहा है 2 भुजाओं के बीच की दूरी कितनी है, 7 है, तो 7 लिखेंगे, 7 मीटर है। दोनों इसको काट लेंगे तो मिलेगा 5, तो 7 5 35, दोनों को गुणा कर लेंगे, 7 5 35 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1350 मीटर स्क्वायर है और इसकी समांतर भुजाओं की लंबाई का योग उसकी ऊंचाई का 3 गुना हो तो ऊंचाई निर्णय कीजिए। तो यहाँ पर कह रहा है क्षेत्रफल दे दिया गया है और ऊंचाई निकालने के लिए कह रहा है। यहाँ पर कह रहा है ऊंचाई का 3 गुना क्या है, भुजाओं की लंबाई है, भुजा की लंबाई 3 गुना है। तो इसे बनाते हैं, जो दिया है उसे लिख लेते हैं और ऊंचाई दिया है, ऊंचाई यहाँ पर मान लेंगे, दिया नहीं है मानेंगे ए, और कह रहा है भुजाओं का योग 3 गुना है, ऊंचाई से 3 गुना है, तो लिखेंगे भुजाओं का योग है 3 गुना, 3 होगा। तो अब लिखेंगे प्रश्न के अनुसार। चौदह नंबर में जो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो लिखे हैं वो वाला फार्मूला लिखेंगे, हाफ इंटू 2 समानांतर भुजाओं का योग गुणे 2 भुजाओं के बीच की दूरी, वो वाला फार्मूला लिखेंगे। तो वो जो फार्मूला है उसके बदले हम लोग डायरेक्ट इसे लिख सकते हैं,
3a इंटू ए। यहाँ क्षेत्रफल इधर था लेकिन उधर कर देंगे, तो इस साइड लिख सकते हैं। ये गुणा कर देंगे 3a स्क्वायर, तो 13 गुना गुणा कर देंगे, 13 गुना गुणा हो जाता है 3a स्क्वायर, और 2 से 1350 में गुणा हो जाएगा तो 2700 मीटर स्क्वायर। ए स्क्वायर 3 चला जाएगा नीचे, तो वो भाग हो जाएगा, तो होगा 900 मीटर स्क्वायर। स्क्वायर इधर चला जाएगा तो ये रूट हो जाएगा, तो रूट में से निकलेगा तो होगा 30। तो यहाँ पर ऊंचाई निकालना था तो लिखेंगे, इसलिए ऊंचाई बराबर 30 मीटर।